Welcome dear students. Today we learn the remaining part of the lesson 11 class 12th the red trap. Red trap यानी चूहेदानी. This lesson is written by सलमा लेगरलुफ. तो सलमा लेगरलुफ के द्वारा ये लेसन लिखा गया है और इसकी ओपनिंग अपन पार्ट के अंदर देखा कि कैसे एक चूहेदानी बेचने वाला है वो चूहेदानी बेच करके और छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन करता है और वह एक किसान के पास में रुकता है और उसके पैसे चुरा करके वो वहाँ से निकल देता है और वह एक अच्छा फिलोसफर भी है और इस संसार को वो एक बड़े चूहेदानी के समान मानता है और ये देखता है कि प्रत्येक जो प्रलोभन की चीज़ें हैं वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं और उनके एक चक्कर के अंदर वो फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। तो अपन अगला पार्ट इसका स्टार्ट करें उससे पहले डियर फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स हो तो अवश्य लिखें। तो अपन आप शुरू करते हैं यहाँ से। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल बैक इन इट्स प्लेस। और बाद में उसने जो चमड़े का पाउच था या थैला था उसको बहुत ही सावधानी से वहाँ रख दिया एंड वेंट अवे और वहाँ से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट। और जैसे ही वह उस धन के साथ में ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस यानी चतुराई, वह अपनी जो चतुराई है उसके ऊपर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया ऑफ कोर्स निसंदेह दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। सबसे पहले तो उसने डेयर यानी साहस करना, उसने लगातार जो पब्लिक हाईवे था या सामान्य आम रास्ता था उस पर चलने का साहस नहीं किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन वह अवश्य ही उस सड़क से मुड़ गया। इन टू द वुड्स, वुड्स यानी फॉरेस्ट यानी जंगल, और वह जंगलों में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट होवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। और पहले घंटे के दौरान उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है वो नहीं हुई। लेटर बाद में इन द डे दिन को इट बिकेम वर्स, और दिन है वो ज़्यादा ख़राब हो गया। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग यानी असमंजस करने वाला जंगल था। विच जिसके अंदर ही हैड गोटन इन टू, जिसके अंदर वह जा चुका था। ही ट्राइड उसने कोशिश की। टू बी श्योर आश्वस्त होने की। टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, जिससे कि वह एक डेफिनेट यानी निश्चित जो दिशा है उसमें चल सके। बट द पाथ ट्विस्टेड एंड बैक, लेकिन वो रास्ते हैं वो ट्विस्टेड यानी बल खाए हुए थे और पीछे, बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे। सो स्ट्रेंजली बहुत ही अनोखे रूप में। ही वाग्ड एंड वाग्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वह चलता गया लेकिन जंगल का कोई अंत नहीं आया। एंड फाइनली और अंत में ही रियलाइज उसने महसूस किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही हिस्से के अंदर चारों ओर चल रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स। और उसी समय उसने अब उसके जो विचार हैं वो पुनः आने लग गए। अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, इस संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और अब की बार उसकी स्वयं की बाजी आ गई थी, अपनी स्वयं की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई हेट बैट, फूल्ड यानी मूर्ख बनाया जाना। और यह अब की बार उसने अपने आप को वो जो प्रलोभन है उसके द्वारा वह मूर्ख बन चुका था। एंड हैड बीन काट, और वह पकड़ा गया था और वह भी एक चूहेदानी के समान ही अंदर जकड़ा लिया गया था। द हुल फॉरेस्ट, हुल यानी कंप्लीट, और जो पूरा का पूरा जंगल है। विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, और पेड़ों के जो तने हैं, ब्रांचेज यानी शाखाएँ हैं। इट्स थिकेट्स, थिकेट्स यानी ग्रूव यानी झुरमुट, और जो घने पेड़ों के झुरमुट हैं। एंड फॉलन लॉग्स, और पड़े हुए लट्ठे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, और इन सब चीज़ों ने उसको बंद कर लिया था। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इम्पेनिट्रेबल यानी जिसको भेदा न जा सके। एक प्रिजन इन जेल, एक अभेद
जेल की भांति, फ्रॉम विच जहाँ से ही कुड नेवर एस्केप वह कभी भी बच नहीं सकता था। तो इस तरह से वह एक घने जंगल के अंदर जाकर के फंस गया था। इट वाज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर के लेट यानी आखिरी दिसंबर का समय था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंडिंग यानी उतर आना या फैल जाना, और अंधेरा है वो चारों ओर जंगल में फैल गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इसके कारण, इस अंधेरे के कारण जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उसकी उदासी है वो भी बढ़ गई थी। एंड डेस्पायर, और हताशा। और इस प्रकार से वो जो रेड ट्रेपर है या चोईदानी बेचने वाला है, उसकी अंधेरे के साथ में उदासी और हताशा है वो भी बढ़ गई थी। फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, उसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह सैंक डाउन यानी बैठ गया, डूब गया, यानी ज़मीन के ऊपर वह बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और इतना थका हुआ था कि मृत्यु के लिए, यानी मृत्यु तक थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वहाँ पर उसने सोचा कि उसका जो अंतिम मोमेंट या समय है वो आ चुका था। बट लेकिन जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना जो सर है वो ज़मीन के ऊपर लगाया था या लेटा था, ही हर्ड ए साउंड, तो उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ए हार्ड यानी जोर की, रेगुलर यानी कंटिन्यूस लगातार, थम्पिंग यानी ठप ठप की आवाज़। उसने एक लगातार गहरी थप थप की आवाज़ सुनी। देयर वाज नो डाउट, अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। एज टू की वाट दैट वाज, कि यह क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्टॉक्स, ये हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से या लोहे के कारखाने से। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, और यहाँ पास में अवश्य ही जो लोग हैं वो होंगे। ही समंड यानी कलेक्टेड यानी इकट्ठा करना। ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत है उसको इकट्ठा की। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड, गोट अप, खड़ा हो गया। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टेगर्ड यानी लड़खड़ा करके चलना, और लड़खड़ा करके उस आवाज़ वाली दिशा के अंदर चला। द रेमजो आयरन वर्क, द रेमेश जो आयरन वर्क है यानी कारखाने का नाम है। विच आर नाउ, जो अब क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गया था। वर नॉट सो लॉन्ग, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट या बड़ा कारखाना। विथ स्मेल्टर, जहाँ पर प्रागलक था या पिघलाने की व्यवस्था थी। रोलिंग मिल थी। एंड फोर्ज, और ढलाईघर था। इन द समर टाइम, और गर्मियों के समय। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेज, लॉन्ग लाइन यानी बड़ी पंक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई बार्जेज यानी माल ढोने वाली नावें। एंड स्काउज यानी चपटे पहनने वाली जो नाव हैं। स्लाइड डाउन द कैनाल, वो स्लाइड डाउन यानी तैरती थी। द कैनाल यानी नहर के अंदर। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये सब चीज़ें हैं एक बड़ी इनलैंड यानी भूप्रपट्टी से घिरी हुई भूमि अवरुद्ध जो लेक या झील है वहाँ पर ले जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के अंदर। द रोड नियर द मिल के पास की जो रोड है वह ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वह कोयले की धूल से बिल्कुल काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट से, और ये जो काली डस्ट है ना वो चारकोल की बड़ी बड़ी कैरेट्स है उनसे झड़ करके आती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी काली रात्रि के दौरान। जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, मास्टर स्मिथ यानी मुख्य लोहार और उसका जो सहायक हैं वो बैठे हुए थे। इन द डार्क फोर्ज, उस काले ढलाई घर में। नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वहाँ पर वो कच्चा आयरन या लोहा है उसका इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि पहले से आग में डाला जा चुका था। टू बी
रेडी टू पुट ऑन द एविल, और वो उस कच्चे लोहे को एविल यानी निराई है उसके ऊपर रखने के लिए तैयार थे। एवरी नाउ एंड देन, और यदा कदा, वन ऑफ देम गोट अप टू स्टेयर द ग्लोविंग मास, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता जिससे कि जो धधक रहा मांस या पिंड है उसको थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया जाए। विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ के द्वारा। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के अंदर लौटने के बाद में। ड्रिपिंग विद द प्रेस्पायरेशन, ड्रिपिंग यानी टपकना, विद द प्रेस्पायरेशन यानी पसीना, उसके जो पसीना है वो टपकने लग जाता। दो यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसे कि वहाँ पर प्रथा थी। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, वो लोग कुछ भी नहीं पहनते थे सिवा एक लंबी कमीज के और लकड़ी के जूते हैं उनके। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और उस ढलाई घर के अंदर पूरे समय आप वहाँ पर कई प्रकार की जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते थे। द बिग वेलो ग्रोंड एंड द बर्न कोल क्रैक्ड, जैसे कि बड़ी बड़ी जो धोंकनी है वो कराहती थी, आवाज़ करती थी, गुर्राती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला है वो चटकता था। द फायर बॉय सोवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, और फायर बॉय है या आग जलाने वाला जो लड़का है वो बेलचे से चारकोल या कोयला है उसको उस भट्टी के मुँह या पेट में डाल देता। विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और उससे बहुत बड़ी मात्रा में क्लेटर यानी कड़कड़ाहट की आवाज़ होती। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ वाटरफॉल यानी झरना, झरना है वो दहाड़ता था, यानी वहाँ पर झरना था वो दहाड़ता था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक उत्तरी जो तीव्र हवा है वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ है, और वह जो ब्रिक यानी ईंटों की बनी हुई जो टाइल बनी हुई जो रूफ या छत है उसके आकर बरसात की बूंदें लग रही थी। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, और संभवतः इन सभी चीज़ों के कारण, ऑल दिस नॉइज इस आवाज़ के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज, और यही कारण था इस आवाज़ के कारण ही जो मुख्य लोहार है वह है यह ध्यान नहीं लगा पाया कि कोई व्यक्ति है उसने दरवाज़ा खोला है और अंदर उस ढलाई घर में प्रवेश कर लिया है। अनटिल, जब तक। ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वह बंदा है वो उस भट्टी के पास में नहीं आया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड, और निश्चित रूप से इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड, वेगाबाउंड यानी घुमक्कड़, इस तरह के जो घुमक्कड़ हैं उनके लिए यह कोई भी असामान्य बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी अच्छी शेल्टर यानी आश्रय स्थल के, फॉर द नाइट, रात को, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और ये टू बी अट्रैक्टेड आकर्षित किया जाना, टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उस ढलाई ग्रह की जो लाइट या प्रकाश है उसकी धधक में, विच एस्केप्ड थ्रो द सूदी पेंस, विच एस्केप्ड जो बच जाती है, थ्रो द सूदी, सूदी यानी कालिख लगे हुए, पेंस यानी कांच है उनसे, एंड टू कम इन टू द वार्म देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और इस प्रकार से वो व्यक्ति है वो अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आ जाते हैं। द ब्लैक स्मिथ, मुख्य लोहार, ग्लांस्ड, उसने देखा, ओनली कैजुअली, उसने असामयिक रूप से देखा, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, एंड इनडिफरेंटली, और उदासीनता के साथ में उस इंट्रूडर यानी घुसपैठिए के, यानी जो अजनबी आया था उसकी ओर मुख्य लोहार है उसने उदासीनता के साथ में देखा। ही लुक्ड द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और उसने देखा कि इस तरह के जो लोग हैं वो सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, उनके एक लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदे, रेग्ड यानी फटेहाल कपड़े, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड टेप डेगलिंग ऑन हिज चेस्ट,
और एक रेड ट्रेप यानी चूहेदानियों का गुच्छा है वो उनकी छाती के ऊपर डेंगलिंग यानी लटके हुए था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रहने के लिए अनुमति है वो मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए होटली कंसेंट, और जो मुख्य लुहार है उसने अपना हामी में अपना सर हिला दिया और उसके अंदर होटी कंसेंट यानी उसकी अहंकार पूर्वक सहमति उसको थी। विदाउट हॉनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, और उसको एक शब्द का भी सम्मान नहीं दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और उस घुमक्कड़ ने एक भी शब्द नहीं किया। आइदर या तो ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, और वह वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह वहाँ अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों जो रामसजो आयरन मिल है या रामसजो आयरन कारखाना है उसका मालिक है प्रोमिनेंट यानी प्रभावशाली एक लोहार था। हुज ग्रेट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही थी कि शिप आउट यानी जहाज भर भर के भेजना, एक अच्छे आयरन एक अच्छे लोहे की जहाज भर भर के भेजे मार्केट के अंदर। ही वास्ट बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह दिन रात देखता रहता था कि जो कार्य है वो बहुत जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा संभव हो उतना संभव वो कार्य होता रहे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी समय ही केम इन टू द फोर्ज, वह उस ढलाई घर के अंदर आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के निरीक्षण के दौरे के ऊपर वह ढलाई घर के अंदर आ गया। नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रेग मफिन, और सबसे पहली चीज़ उसने देखी वो ये थी कि एक लंबा रद्दी आदमी है वो वहाँ पर था। हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, और उसने आसानी से अपना रास्ता बना लिया था। सो क्लोज टू द फर्नेस, जिससे कि वह उस फर्नेस या भट्टी के पास में आ गया था। दैट स्टीम रोज, और उसकी जो स्टीम या दैट स्टीम, और उसकी जो भाप है, रोज फ्रॉम हिज वेट रेग से, उसके जो गीले कपड़े, बाहर बरसात थी ना तो उसके गीले कपड़ों से भाप है वो निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और उस आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ का, उस लोहार का एग्जाम्पल है वो पेश नहीं किया, यानी उस लोहार की तरह उसने नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर या विचित्र व्यक्ति है उसकी ओर देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास में नज़दीक गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही सावधानी से देखा। एंड देन, और तब, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, टोर ऑफ यानी अलग कर दिया, हिज स्लाउच हैट, उसका जो आगे झुका हुआ हैट या टोप था उसको, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि वह उसके चेहरे का अच्छा लुक या उसको अच्छी तरह से देख सकें। बट लेकिन, ऑफ कोर्स निसंदेह, इट इज़ यू निल्स ओलोफ, अरे ये तो तुम हो निल्स ओलोफ, यानी वह उसको अपना कोई पुराना परिचित लगता है। ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, आप ऐसे कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर, और जो चूहेदानी में बेचने वाला व्यक्ति है उसने पहले कभी भी उस अपने मालिक को नहीं देखा था। एट रामसजो, उस रामसजो कारखाने पर। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जानता था कि उसका क्या नाम था। बट लेकिन, इट अकर टू हिम, लेकिन उसके लिए यह ऐसा घटित हुआ, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, यदि यह भद्रपुरुष ऐसा सोचता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है
कि वह उसको कुछ क्रोनर है वो दे दे। देयरफॉर इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसलिए अनडिसीव यानी भ्रम दूर करना, इसलिए उसने उसका जो भ्रम दूर करना नहीं चाहा। ऑल एट वंस, उसी समय। यस हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, चीज़ें हैं वो मेरे साथ में कैसे बेकार हो गई। ही सैड, उसने कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको उस रेजिमेंट से या उस सेना से रिजाइन या सेवानिवृत्ति है वो नहीं देनी चाहिए थी। सैड द आयरन मास्टर, उस मुख्य लोहार ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यही तो गलती थी। इफ ओनली आई, यदि मैं हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय सेवा में होता। इट नेवर वुड हैव हैपन, तो मैं ऐसा कभी भी घटित नहीं होने देता। विल नाउ ऑफ कोर्स, और अब विल नाउ ऑफ कोर्स, और अब इस समय। यू विल कम होम विथ मी, यू विल कम होम विथ मी, तुम मेरे साथ में घर आओ। टू गो अलोंग अप टू द मैन्योर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। टू गो अलोंग टू द मैन्योर हाउस, यानी उस मैन्योर हाउस, उस सामंत के घर के ऊपर जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उस घर के मालिक के द्वारा उसको इस तरह से, उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यानी उसका सेना का जो पुराना साथी है उसकी तरह वहाँ पर होना। दैट हाउएवर, ये सब चीज़ें डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को इन चीज़ों ने कभी भी मतलब प्रसन्न नहीं किया। नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। ही सैड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वह बिल्कुल भी अलार्म यानी सजग हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और उसी समय उसने उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा। कौन से हैं ये 30 क्रोनर, जो उसने उस क्रॉफ्टर या छोटे किसान से चुराए थे। टू गो अप टू द मैन्योर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वोलेंटली इन टू द लॉइंस डेन, यानी उस सामंत के घर के अंदर जाना है वो अपने आप को अपनी इच्छा से शेर की मांद में फेंकने के समान है, यानी खतरे में जाने के समान है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह तो इस ढलाई घर के अंदर केवल थोड़ा सा सोने का चांस है, मौका है वो चाहता है। एंड और देन स्निक अवे, और तब वह चुपचाप चले जाएगा। एज इन कॉन्स्पिकियसली, यानी बिल्कुल चुपचाप तरीके से। एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, और इसके ऊपर उस मुख्य लोहार ने यह माना कि दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके जो दयनीय कपड़े हैं उनके कारण वो क्या कर रहा है, एम्ब्रेस्ड या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कृपया आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास में इतना सुंदर घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप अपने आप को वहाँ पर नहीं दिखा सकते। ही सैड, उसने कहा। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ कौन है, जो आयरन मास्टर की पत्नी है, कि एलिजाबेथ है वो तो पहले ही मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने तो इस चीज़ को सुन ही लिया होगा। माई बॉयज आर एब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं एब्रोड यानी विदेश, वो विदेश के अंदर हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर के ऊपर मेरे और मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके सिवा घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेविंग दैट इट वाज टू बैड, और हम लोग हैं, हम तो यह कह रहे थे कि यह बहुत ही बुरी बात है। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि इस क्रिसमस के त्यौहार के पास में हमारे पास में कोई भी किसी भी अन्य व्यक्ति की कंपनी नहीं है, यानी कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे साथ में नहीं है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अगला पार्ट करवाया जाएगा। थैंक यू।